के कत्लेआम पर सीधे सीधे कहा है कि हिंदुओं का सिर्फ एक देश है, भारत, और इसीलिए भारत के अंदर से बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में आवाज उठनी चाहिए। भागवत संदेश पर कौन साथ है, कौन इसके विरोध में है, आज इसकी बात करूंगी। इसी के साथ साथ आज पूछ रही हूं कि जब मोहन भागवत हिंदू एकता की बात कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उसी समय ममता बनर्जी मुसलमान एकता की बात क्यों करने लगी है? क्या बांग्लादेश ने बंगाल में ध्रुवीकरण कर दिया है या फिर बांग्लादेश के संदेश के साथ साथ ध्रुवीकरण का इरादा है? आज इस पर भी बात कर रही हूं। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है माइक ऑन है में आज मेरा तीसरा सवाल, वोट दो मस्जिद लो। क्या पश्चिम बंगाल में बाबरी को लेकर अब यही सोच जारी है? संघ प्रमुख ने कहा कि फिर से एक बाबरी बनाने का राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या नई बाबरी एक साजिश है जिसकी गूंज बंगाल और यूपी के चुनाव में होगी? आज इस पर भी माइक ऑन कर रही हूं। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका मैं माइक ऑन कर रही हूं, बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आरएसएस समर्थक डॉक्टर संगीत रागी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जय भगवान गोयल, वो अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के और आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया है बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में। अनुराग भदौरिया जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ तौसीफुर रहमान जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के, और साथ ही मौलाना साजिद रशीदी साहब अध्यक्ष हैं एआईआईए के। मैं सबके पास जाऊंगी। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी जुड़ रहे हैं जो कि चीफ इमाम है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। डॉक्टर इलियासी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मेरा सीधा सवाल है, जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर मोहन भागवत ने कहा कि इसके लिए भारत से आवाज उठनी चाहिए और जिसको जो बन पड़ रहा है वो करना चाहिए। आप सहमत हैं इससे? मैं उनकी बात से इसलिए सहमत हूँ क्योंकि हर भारतीय की जिम्मेदारी है। वहाँ पर जो हुआ है वो एक इंसानियत का कत्ल हुआ है और उस इंसानियत के कत्ल के साथ साथ जिस तरह से बर्बरता के साथ उसकी हत्या की जाती है बच्चे की, और हत्या करने के बाद उसको नंगा करके पेड़ से लटकाया जाता है और उसको लटकाने के बाद उसकी लाश को जिस तरह से उसके साथ तमाशा किया गया है, उस लाश के साथ ये बहुत बहुत इंसानियत का कत्ल है। कहाँ गई इंसानियत बांग्लादेश की? कहाँ गई बांग्लादेशियों की इंसानियत? जो देश इस्लाम का मानने वाला है वो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, वहाँ का मेरे जो चीफ इमाम हैं बांग्लादेश के ढाका के, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वहाँ के इमामों से पूछना चाहता हूँ, वहाँ के चीफ काजी से पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा इस्लाम आपने पेश कर रहे हैं? जबकि भारत ने हमेशा से बांग्लादेश का सहयोग किया है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे पूरे बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो उस एहसान का बदला ये लोग दे रहे हैं। एहसान फरामोश है बांग्लादेश के लोग। आज जिस तरह से हिंदुओं के साथ, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी, अभी जिस तरह से कुछ टाइम पहले भी वहाँ के हिंदुओं के ऊपर उनके मंदिरों को जला देना, वहाँ पर हिंदुओं को मार देना, उनकी औरतों की इज्जतों को लूटना, ये इस्लाम है? अरे इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। डॉक्टर इलियासी, जब मोहन भागवत कहते हैं कि वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं का समर्थन में उतरने की जरूरत है, तो आपको लगता है वो सिर्फ हिंदू नहीं है, यहाँ पर सब आवाजों को उठना होगा, वो हिंदू हो या मुसलमान, जैसे आप बोल रहे हैं? मैंने तो ये बात बिल्कुल कही है कि हर भारतीय को उठना होगा। यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं हो रही, यहाँ बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात नहीं हो रही, यहाँ इंसान और इंसानियत की बात हम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम वी आर भारतीय, अब हम भारतीय होने के नाते हर भारतीयों को इसके लिए उठना होगा। आज जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा, वहाँ हिंदू या अल्पसंख्यक की बात करना मुनासिब नहीं है। ये बात करिए इंसानियत की, जो इंसानियत का कत्ल हो रहा है उसके लिए सबको आवाज़ उठानी होगी। और मैंने अपने तमाम देश के अपने इमामों से, देश के तमाम मुस्लिम संगठनों से भी कहा है कि वो लोग आगे आएँ और प्रदर्शन करें, बाकायदा
बांग्लादेश और बांग्लादेश की आवाम के खिलाफ। मैं आपसे मैं डॉक्टर इलियासी एक चीज पूछ रही हूँ, क्योंकि जब एक बार एक तरफ मोहन भागवत बोलते हैं कि वहां सब हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए क्योंकि वहां अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर ममता बनर्जी मुसलमानों को एकजुट होने की बात कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में वो कह रही मुसलमान एकजुट हो जाए वरना आपका फायदा उठाया जाएगा। इस समय इस कॉल की जरूरत थी क्या? नहीं, बिल्कुल इसलिए नहीं है क्योंकि ये वो एकजुट करते ही तो इस्तेमाल करते करते ही तो आज ये मुसलमानों की नौबत आ गई है कि मुसलमान हाशिए पे आ चुका है कि वो राजनीति पार्टियां सिर्फ वोट बैंक, उनको वोट की राजनीति करनी है। ममता बनर्जी क्या करती है मुसलमानों के लिए? ममता बनर्जी ने क्या किया है? मैं आज मैं आपके सामने एक बात बताना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल जो है आज उस हालत पे वहाँ के इमाम पहुँच गए हैं, आपको सुन के भी हैरानी होगी। जो वक्फ बोर्ड की तरफ से इमामों को तनख्वाह दी जाती है, आज भी 400 रुपये महीना इमाम को तनख्वाह दी जा रही है। इससे ज़्यादा शर्म की और क्या बात होगी? ममता बनर्जी करती है बात मुसलमानों की। क्या दिया उन्होंने मुसलमानों को? और मुसलमान एक हो जाओ, खाली मुझे वोट दे दो, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है। वहां जो एक नई बाबरी बन रही है डॉक्टर इलियासी, उसको लेकर बहुत सारे बयान आ रहे हैं। वो नई बाबरी ऐसी बन रही है कि वो जो हुमायूं कबीर उसके केंद्र में है, वो सीधी बात कह रहे हैं कि वोट दो और मस्जिद लो। आपको लगता है ये सही रहा है? ये सही रास्ता है? नहीं, बिल्कुल सही रास्ता इसलिए नहीं है क्योंकि मस्जिद इबादत के लिए होती है, ना कि सियासत करने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, हुमायूं साहब हैं जो मस्जिद की, बाबरी मस्जिद की जो दोबारा से पुनः निर्माण करने की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बाबर तो चला गया इस दुनिया से, बाबर को कब्र में से लाके दोबारा जिंदा करने की कौन सी इनको ऐसी ज़रूरत हो गई? और देश के मुसलमानों को आज मस्जिदों की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर 5.5 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़े लार्जेस्ट भारत के अंदर मस्जिदें हैं। और दूसरी बात यह कि आज मुसलमानों को मस्जिदों की नहीं, विश्वविद्यालयों की ज़रूरत है। आज मुसलमानों को अस्पतालों की ज़रूरत है, जहां पर शिक्षा दी जा सके, जहां पर उनका उपचार हो सके, आज उसकी ज़रूरत है। मैं जरा अपने मेहमानों के पास जाती हूँ कि डॉक्टर इलियासी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन सबसे पहले तौसीफ आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आज जब एक संदेश एकजुटता का दिया गया, जब एक मोहन भागवत जब संघ प्रमुख कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए या फिर जो वहां जिनको मारा जा रहा है उनके लिए आवाज उठानी चाहिए, उसका संदर्भ ये था। तो यहाँ पर ममता दीदी मुसलमानों को एकजुट होने की बात कर रही हैं, उनके सियासी फायदे की बात कर रही हैं। तो ये ध्रुवीकरण वाला संदेश थोड़ा ही था। नमस्कार सुचारिता जी और सारे फेलो पैनलिस्ट को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, अब आप तो ये आप कह रही हैं, हो सकता है आप नहीं कह रही हैं, आपको किसी ने कहा होगा कि उन्होंने ऐसा कहा। क्या उन्होंने कहा कि मुसलमान आप सब मिलकर एक हो जाइए, सिर्फ मुसलमान ही एक हो जाइए? ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। भाई मुसलमान एक हो जाइए, माइनॉरिटी एक हो जाइए, मेजोरिटी एक हो जाइए। उसको अगर कोई टंग ट्विस्ट करके मेजोरिटी एक हो जाइए तो नहीं कहा उन्होंने, ये तो नहीं कहा उन्होंने। नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा, ये कहा उन्होंने। वो आप नहीं थी। नहीं, मैंने तो बयान सुना है इसलिए मैं कह रही हूँ। मैंने जो बयान सुना उसके हिसाब से कह रही हूँ मैं तौसीफ। आप हिसाब मत लगाइए सुचारिता, मैं तो वहां पर था और सबसे बड़ी बात वहां पर कोई माइनॉरिटी की तो प्रोग्राम थी नहीं। वहां पर BLO 1-2 को लेके वहां पर प्रोग्राम था। हाँ। और इसीलिए वहां पर कहा गया कि हम सब एक हो जाइए। खैर, अब आते हैं दूसरे कड़ी में। इससे पहले जो मौलाना साहब बात कर रहे थे उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। हाँ। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, एक बार भी उन्होंने गिरिराज के ऊपर कुछ नहीं कहा जो हमारी मुस्लिम बहन को कह दिया कि आप जहन्नुम में चले जाइए। मेरे भाई ने ये नहीं कहा कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने किसी का बुरखा ऐसे नोच दिया बिना परमिशन के। वो नहीं कहेंगे क्योंकि उनका जो फोकस है वो पूरे बंगाल में है। अब आइए, रही बात आप हुमायूं कबीर की कह रही, वो क्या कर रहा है? हमने हुमायूं कबीर को 3 से 4 बार शोकॉज की नोटिस दी थी, मस्जिद को लेकर नहीं। हमने शोकॉज को नोटिस दिया था कि मैंने आपसे सवाल हुमायूं कबीर को लेकर पूछा भी नहीं तौसीफ। मैं जानती हूँ कि आपकी पार्टी ने निलंबित किया है, लेकिन क्या वो भी नहीं, पर क्योंकि वो एक नई बाबरी बना रहे हैं, क्या वो एक वजह है कि आप लोग अल्पसंख्यकों को और मुसलमानों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं? मैं सवाल ये पूछ रही हूँ, आपको लग रहा है? नहीं, तो फिर ये एकजुटता की अपील क्यों है आज के दिन? मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, क्यों कह रहे हैं आप क्यों अल्पसंख्यकों से कह रहे हैं वहां पर एकजुट होइए वरना आपका फायदा उठाया जा रहा है? ये उनका वाक्य था। फायदा सबका उठाया जा रहा है। बीजेपी सबके लिए नहीं दिया ना उन्होंने बयान।
हिंदू खतरे में है, वो कहते हैं हिंदू खतरे में है। आज तक इंडिपेंडेंस के बाद तो कोई हिंदू खतरे में नहीं था, मगर 2014 से लेकर 2025 तक हिंदू खतरे में आ गया। जहां मेरा प्रधानमंत्री हिंदू है, जहां मेरा होम मिनिस्टर हिंदू है, हिंदू खतरे में कैसे है? तो फायदा तो सभी उठा रहे हैं, और हम लोग ऐसे नहीं है। वो आप कह रही हैं, आपके चैनल वाले कुछ लिख कर दिए होंगे। नहीं ऐसा है ना तौसीफ, सुनिए मेरी बात। नहीं मेरी बात सुनिए तौसीफ, मैं ये जानती हूँ बतौर प्रवक्ता आपको जरूर लाइनें लिख के दी जाती हैं कि पार्टी के स्टैंड कहाँ रखना है, कैसे रखना है, और वो सही बात है। लेकिन यहाँ पर सवाल उसी पे उठा रही हूँ जो कि बयान ममता बनर्जी का खुद आया है। अब ये बयान ना मैंने उनसे बुलवाया, ना मैंने जो उनका बयान सुना, उसके आधार पर सवाल है। मुझे बस ये पूछना है कि आज के दिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए एक एकजुटता की कॉल दी जा रही है, तो उस समय मुसलमानों से एकजुट होने की अपील करना और ये कहना आपका फायदा उठाया जा रहा है, ये सवाल था मेरा। आप उसे घुमा फिरा के अपने डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, यू मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं एक चीज पूछूंगी, एक साथ है, हिंदू मुसलमान की बात आप ही कर रही हैं। नहीं मैं तुहिन जी से पूछती हूँ ना। तुहिन जी, बांग्लादेश पर संदेश आपने दिया है, लेकिन ये तो ध्रुवीकरण वाले रास्ते पर जा रहा है भाई। नमस्ते सुचरिता जी, सबको नमस्ते। देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अत्यंत हृदय विदारक है, लेकिन हमारा कंसर्न जो है वो वेस्ट बंगाल है। अगर बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास जी को मारा जाता है, तो हमने देखा है मुर्शिदाबाद में किस प्रकार से हरगोविंद दास को मारा गया, यही अप्रैल में। और उससे पहले की घटनाएं भी आपको याद दिला दूं, उसके पहले के घटनाक्रम भी आपको याद दिला दूं, किस प्रकार से ममता बनर्जी ने अपने गैर संवैधानिक तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध एक मुहिम छेड़ दिया था, मुसलमानों को भड़का रही थी, और उसके बाद वो मुर्शिदाबाद का हिंसा हुआ। तो हमारा कंसर्न जो है बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में ममता बनर्जी वैसे ही हालात पैदा कर रही है अपनी ध्रुवीकरण की नीतियों के द्वारा, जो आज बांग्लादेश में दिख रहा है। क्यों सीएए को अपोज किया था उन्होंने? सीएए भी संसद में जब दोनों सदन ने पारित किया था, क्या अधिकार बनता है कि उनको कि जो बिल, जो एक्ट बन चुके हैं, जो देश के कानून बन चुके हैं, उसके खिलाफ जो है पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को भड़काने का क्या अधिकार बनता है? ये गैर संवैधानिक हरकत नहीं है तो और क्या है? अगर आज सीएए के विरुद्ध ममता बनर्जी ने इस प्रकार का अभियान नहीं छेड़ा होता, तो आज हो सकता है, मैं काल्पनिक बात कह रहा हूं, हो सकता है दीपू चंद्र दास जैसे कई लोग जो प्रताड़ित हो रहे थे बांग्लादेश में, आज बंगाल में शरण पा चुके होते। तो मुझे लगता है कि हमारा कंसर्न बंगाल है। बंगाल में उस प्रकार के हालात हम नहीं बनने देंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है कि हमारा जब एक संदेश आता है कि हिंदू एकजुट हो जाओ, तो तभी ममता बनर्जी कहती है मुसलमान एकजुट हो जाओ। फिर अगर आप एक एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, तो वो कहती है मैं क्यों ना दूं। सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना, अगर आप दे रहे हैं तो वो क्यों नहीं देंगी? वो इसे अपने राजनीतिक हितों से जोड़ेंगी। अब मैं एक बार मैं जय भगवान गोयल जी के पास जा रही हूँ। सर आ रही हूँ, वापस आ। जय भगवान गोयल जी, आप सड़कों पर आज उतर आए, आपने विरोध प्रदर्शन किया, आपकी तस्वीरें मैं चला रही थी। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसके समर्थन में आप सड़कों पर उतर आए थे। यहां पर प्रदर्शन करने से क्या होगा? आवाज बंद होगी भाई। गोयल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ। जी, मैंने कहा कि आपकी तस्वीरें चला रही हूँ, आप सड़कों पर उतर आए, आपने सरकार का पुतला फूका, आपने बांग्लादेश पर संदेश दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदर्शन से क्या हासिल होगा? हम यहाँ पर हिंदुस्तान में हैं, हम बांग्लादेश में नहीं हैं। और बांग्लादेश में जो बर्बरतापूर्वक वहां पर हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, 7-7 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा, उसको भी मारा जा रहा है। तो हमने तो एक हिंदू संगठन होने के नाते अपनी बात यूएनओ को लेटर लिख के की है। जो देश और दुनिया के मानवाधिकार संगठन हैं, जो बात बात के ऊपर आगे आते हैं, उनको हमने अपील की है। और हमने तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से अपील की है कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू लोग हैं, उनके साथ जो अत्याचार, जो अवमानना का व्यवहार हो रहा है, मुझे लगता है कि हमारे देश की सरकार को मजबूती के साथ बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा होना चाहिए। और
अगर जरूरत पड़े तो हम तो कहते हैं सीए के तहत बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में ला करके उनको नागरिकता देनी चाहिए और पूरी दुनिया में एक मैसेज जाना चाहिए कि भारत हिंदुओं का देश है। अगर देश के किसी भी दुनिया के कोने में हिंदुओं के साथ जाति न्याय प्रताड़ना होगी तो भारत का हिंदू और देश और दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए कि हम चुपचाप तमाशा नहीं देखेंगे। हमारे लोगों के साथ जो अन्याय जातियां हो रही हैं उसके लिए पूरे देश को, हमारी सरकार को मजबूती से मतलब ये प्रदर्शन आप सरकार के लिए कर रहे थे? सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता होने चाहिए। ये प्रदर्शन आप सरकार के लिए कर रहे थे कि सरकार आपकी बात सुने, अभी सुन नहीं रही है। सरकार तक बात जाए। जैसे अभी मोहन भागवत जी ने बोला है कि देश के हिंदुओं एक हो जाओ, तो ये अच्छी बात है कि अगर हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है मेरे देश के हिंदुओं को एक होकर के, खड़ा होकर के अपने उन हिंदुओं के साथ देना चाहिए। मौलाना रशीदी से पूछ रही हूँ, अनुराग जी को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज, अनुराग जी और मौलाना रशीदी को। मौलाना साहब जरा बताइए, मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ पर जय भगवान गोयल बैठ के कह रहे हैं कि हिंदू एकजुट हो जाओ, तो क्या वो सही संदेश दे रहे हैं? क्योंकि वो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हीं के, क्योंकि ये संदेश एक संघ प्रमुख ने दिया, अब उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा मुसलमान भी एकजुट हो जाओ। देखिए सुचरिता जी, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ दीपू चंद्र बोस के साथ में, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। ये इस्लामिक नहीं है, अन इस्लामिक है, मैं इसको खुले लफ्जों में आपके चैनल पर कह रहा हूं। लेकिन साथ साथ एक बात भी कहना चाहता हूं, मेरे भाई गोयल साहब बैठे हुए हैं, कितना अच्छा होता आपने